Your today's chapter is motion. Today your step is velocity. Velocity. Velocity means होता है वेग. वेग. The distance traveled by a body. The distance traveled by a body. The distance traveled by a body per unit time the distance traveled by a body per unit time in given direction is called velocity. Is called velocity. किसी वस्तु की, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेलोसिटी. वेग कहते हैं. वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्थापन बटा समय. वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय. विस्थापन बटा समय. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. It is vector quantity. ये vector quantity होता है. It can be negative, positive and zero. It can be negative, positive या जीरो. ये नकारात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है. एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड, M/S. अब आता है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, औसत चाल जिसको हम लोग बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? औसत गति या औसत चाल. औसत गति, एवरेज स्पीड, औसत गति. इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम. जितनी दूरी वह तय करता है और जितने समय में करता है उसको हम लोग उस दूरी को समय से डिवाइड करते हैं. ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम. ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया. अब एक आता है इसी में एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी औसत वेग. औसत वेग इसका होता है इंटीरियर वेलोसिटी
प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2। हमारा जो शुरुआत का गति होता है वो और जो आखिरी गति होती है वो दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज वेलोसिटी है। अब हम लोग इसमें देखते हैं काइंड्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। 9th क्लास में 3 तरह का मोशन पढ़ना है। 9th क्लास में 3 तरह का मोशन पढ़ना है। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, गति का प्रकार क्या होता है। फर्स्ट इज लाइनर मोशन, फर्स्ट इज लाइनर मोशन, लाइनर मोशन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखीय गति, रेखीय गति, लाइनर मोशन। In liner motion, in liner motion, the particle move the liner motion, the particle move from one point to from one point to another. One point to PYNT. 1 point to another point. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह। अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइनर मोशन में क्या होता है कि गति जो है वो एक सीधी पथ पे गमन करती है। कोई भी वस्तु एक सीधी पथ पे जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे यहाँ से एक रोड है, मैं इस पे चल, तो हमारा गति क्या है, हमारा गति क्या है, इसी के ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। या स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ, CURVED, कर्व पाथ। जैसे एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे होकर के जा रहा है, ये घूमते जा रहा है, फिर भी हम इसको बोलेंगे रैखिक गति। कर्व पाथ में भी बोलेंगे। जैसे ट्रेन देखा है ना, ट्रेन क्या करता है, एक लाइन के पटरी पे चलता है और देखना कहीं कि ऐसे कर्व रहता है उसके अंदर, तो वहां पे देखिएगा आपका आगे इंजन से पीछे का बोगी दिखाई पड़ता है। तो यह गति जो है या तो कर्व में होगा या फिर आपका स्ट्रेट में होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइनर मोशन। तो आज फॉर एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं मोशन ऑफ द ट्रेन, रेल की गति, मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की गति, मोशन ऑफ द कार, मोशन ऑफ द कार। तो मोशन ऑफ द ट्रेन या मोशन ऑफ द कार दोनों हम लोग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सेकंड होता है हमारा सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन
इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। तो सर्कुलेटरी मोशन इज द circulatory motion is the movement of an object along a circular path। इसमें कोई वस्तु जो है सर्कुलर पे घूमती है, वृत्त पे घूमती है। जैसे हमने यहाँ पे पाथ लिया, ये वस्तु जो है इसी के ऊपर घूम रही है, ये वस्तु इसके ऊपर घूम रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। Your third is vibratory motion। vibratory motion या इसको और बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन, OSCILLATORY। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दोलन गति। क्या बोलते हैं? दोलन गति। इसमें कोई वस्तु जो है एक समय अंतराल पे आगे पीछे करती है, एक समय अंतराल पे वस्तु क्या करती है? आगे पीछे करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन, दोलन गति। तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि इन दिस मोशन टू एंड फ्रो का अर्थ होता है आगे पीछे। पाथ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओरिजिन का अर्थ होता है पोजीशन। इसका अर्थ होता है पोजीशन। वो एक स्थिति से आगे पीछे करेगी। जैसे हम लोग इसमें ले सकते हैं ना, तुम्हारा दीवार के घड़ी का लोलक, दीवार की घड़ी का लोलक। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं दीवार की घड़ी का लोलक। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग जो है चर्चा करेंगे एल्सीरेशन के बारे में, त्वरण क्या होता है, और इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।